अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। सेल परचेज़ मैनेजमेंट की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये वीडियो कुछ लेट हो गई है, एक तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, दूसरा मैं आउट ऑफ कंट्री था। तो बहरहाल चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और बाकी वहीं पे डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियोज़ में हम इसका स्ट्रक्चर वगैरह सारा देख चुके हैं और हम वीबीए कोड जो है वो देख रहे हैं। कस्टमर, सप्लायर और प्रोडक्ट ये दे दूँ, ये हम इसके कोड देख चुके हैं। आज हमने देखना है इसका परचेज़ और सेल्स ऑर्डर का। और अगर हम इसका देखें थोड़ा-सा परचेज़ को, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम इसका कम करता हूँ। तो इसको अगर हम सेल्स ऑर्डर को क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने ये जो इसका सेल्स ऑर्डर का पूरी डिटेल आ जाएगी। ये सबसे ऊपर हमारे पास आ जाएगा सेल्स ऑर्डर नंबर, तो लेटेस्ट हमारा नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हमारा सेल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक कस्टमर आ जाएगा। ये ऑनलाइन जो इसकी ऑन शीट फार्मूलाज एक्सेल वो हम डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर होगा। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी सेम होगा और यहाँ पे सेल प्राइस आ जाएगी और ये टोटल होगा। इसी तरह अगर आप देखें हम परचेज को क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा-सा ज़ूम का इसका मसला क्या है? तो ज़ूम परचेज़ में यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर, यहाँ पे कस्टमर की बजाय सप्लायर और यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर और यहाँ पे सेल प्राइस की बजाय वहाँ पे आ जाएगा परचेज़ प्राइस। और ये हमारे जो बटन्स हैं, ये ऐड न्यू, प्रिंट, डिलीट और सेव एंड अपडेट। तो ये हमने 4 बटन हैं, इसे 4 ही माइक्रो हमने बनानी है। ये सर्च ऑर्डर के लिए है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम कोई भी ऑर्डर अगर लिखते हैं, हम अगर लिखते हैं 1 तो 1 हमने लिखा, अगर 1 देखिए हम एक हैं हम परचेज़ पे, वो लिखा यहाँ पे हम 1 सर्च कर रहे हैं, तो हमें मैसेज क्या मिला है? द ऑर्डर नंबर एंटर्ड इज़ अ परचेज़ ऑर्डर, प्लीज़ सिलेक्ट एंड परचेज़ एंड एंटर द ऑर्डर अगेन। यानी वो कह रहे हैं कि आप जो है, वो जो सर्च कर रहे हैं, वो परचेज़ ऑर्डर जो है, वो है और आप परचेज़ को क्लिक करें और फिर आप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे हम अगर सेल्स को करेंगे, तो फिर यहाँ पे हम जो सेलेक्ट करेंगे, वो सेल्स वाला होगा तो ही हमें मिलेगा। जैसे हम करते हैं जी वो अब ऑर्डर नंबर 1 तो इसको हम क्लिक किया तो ये देखिए हमारे ऑर्डर नंबर 1 जो है, ये लोड हो गया पूरा। तो कस्टमर तारिक जुवेद है, नीचे एड्रेस उसका आ रहा है, प्रोडक्ट 1 उसने खरीदी थी, क्वांटिटी 2 थी, सेल प्राइस और टोटल ये और ये ऊपर हमारे पास ये सब टोटल भी आ रहा है। और इसका प्रिंट भी हम ले सकते हैं बड़े ईज़िली। तो चलिए चलते हैं हम डेवलपर पे और इसका डिस्कस करते हैं कि हमने यहाँ पे ऐड न्यू, प्रिंट, डिलीट और सेव ये 4 छोटी-छोटी माइक्रो हैं, जो हम जल्दी से रिव्यू करते हैं इसका। ऑलरेडी हम काफ़ी सारी माइक्रो कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको जो है वो फॉलो कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अब आगे हम आज कर रहे हैं। कस्टमर हो चुका हमारा, उसके बाद प्रोडक्ट हो चुका, सप्लायर हो चुका। अब ऑर्डर्स पे अगर हम आते हैं, तो ऑर्डर करते हैं राइट क्लिक, व्यू कोड यहाँ पे आ गए। तो अब ये देखिए कि सबसे पहले तो हमें कुछ वेरिएबल हैं जो हमें चाहिए। वो वेरिएबल आप देख लीजिए, इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम करता हूँ, ये हमारे सामने सबसे पहला वेरिएबल ऑर्डर रो में चाहिए होगी। नेम ऑर्डर रो एज़ लॉन्ग, आइटम रो एज़ अ लॉन्ग, लास्ट रो एज़ अ लॉन्ग, रिजल्ट रो एज़ अ लॉन्ग, लास्ट आइटम रो, आइटम डीबी यानी आइटम डेटाबेस जो होगा, लास्ट रिजल्ट रो और लास्ट रिजल्ट डेटाबेस रो और ऑर्डर टाइप कि ऑर्डर टाइप क्या है और नेम टाइप। तो इसी को ऑर्डर रो को हम सेम माइक्रोस को हम परचेज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और इसको हम सेल के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली माइक्रो सब ऑर्डर अंडरस्कोर ऐड न्यू। ये सबसे पहले हम माइक्रो छोटी लिखेंगे कि जब इस बटन को हम क्लिक करें तो सारी हमारे पास ब्लैंक हो जाए और नया फॉर्म हमारे सामने नया ऑर्डर के लिए
हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा, चाहे परचेज हो चाहे वो सेल ऑर्डर हो। तो विद शीट 3 नीचे हम एंड विद करेंगे। विद शीट 3 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अब मेन हमारा जो हमारी जो टेम्पलेट है वो हम बना रहे हैं वो शीट 3 के ऊपर, इसलिए विद शीट 3 किया हमने और उसको नीचे एंड विद कर दिया। और विद और एंड के दरमियान में अब हमने कोड जब हम लिखेंगे तो दोबार बार शीट का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, तो पहले बता चुका हूँ, हम डॉट के साथ आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो डॉट रेंज A4 B7 E5 से लेके E7 जितने भी मर्ज होते हैं उनको हमने रेंज में देना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 सेल्स को अगर मर्ज किया है, जैसे E5 E6 E7, तो हम अगर देखेंगे तो उसका नेम जो है वो E5 आ रहा होगा, लेकिन जब हम उसको कोड पे डिलीट करेंगे क्लियर करेंगे तो क्लियर नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो हमें वो देना पड़ेगा कि E5 आगे कोलन E7, यानी हमें रेंज देनी पड़ेगी इन तीनों की। इसी तरह D9 से लेके G999 ये पूरा हमारा जो डाटा वाला है, और उसके बाद I9 से लेके I999 ये पूरा डॉट इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डॉट क्लियर कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी जैसे ही बटन को क्लिक करें ये सारे सेल जो हमने रेफरेंस में दिए हैं सारे क्लियर हो जाए। उसके बाद डॉट रेंज B4 डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज B6 डॉट वैल्यू, यानी जो हमारे पास जो B4 हमारा है उसके अंदर वैल्यू जो है वो जो B6 के अंदर वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, वो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आईडी जो है वो होगी। यानी जो भी नेक्स्ट ऑर्डर आईडी होगी वो ऑटोमेटिक B6 में होगी, तो B6 से B4 उसको वो ले लेगा। और उसके बाद डॉट रेंज H4 डॉट वैल्यू को डेट, यहाँ पे हम सिंपल डेट का फार्मूला लगा देंगे कि H4 के अंदर ऑटोमेटिकली करंट डेट आ जाएगी। और ई डॉट रेंज E5 कामा में ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट, और ऑटोमेटिकली हमारा जो सिलेक्ट होगा सेल वो हमारा हो जाएगा E5। एंड भी दार कर चुके हम, और एंड सब ये हर प्रोसीजर हर माइक्रो के एंड पे अगर हम जब हम कोई भी सब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो उसका क्लोज। तो ये हमारी छोटी सी एक माइक्रो ये हमारी हो गई। उसके बाद है जी ऑर्डर सेव एंड अपडेट विद शीट 3, सेम उसी तरह करेंगे हम उसको। और यहाँ पे हम कुछ थोड़ी सी वैलिडेशन लगाएंगे, क्योंकि हमने सेम माइक्रो जो है वो सेल के लिए भी यूज करनी है और हमने परचेज के लिए भी, यानी हम कस्टमर के लिए भी यूज करेंगे और सप्लायर के लिए भी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ डॉट रेंज B2 डॉट वैल्यू इक्वल परचेजेस, अगर हमारे B2 के अंदर परचेज हो देन क्या हो, ऑर्डर टाइप इक्वल परचेज। यानी अगर B2 के अंदर परचेज है तो हमारी शीट के ऊपर जैसा मैंने दिखाया था ऑर्डर टाइप जो है वो परचेज आ जाएगा। अदरवाइज क्या आएगा, नेम टाइप क्या आएगा, सप्लायर। यानी ऑर्डर टाइप जो है वो परचेज होगा और नेम टाइप आएगा सप्लायर। एल्स उसके अलावा क्या होगा, सेल्स। यानी अगर परचेज नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेल्स होगा। तो सेल्स में क्या आ जाएगा, ऑर्डर टाइप सेल हो जाएगा और नेम टाइप क्या आ जाएगा, कस्टमर। यानी सेल की सूरत में हमें कस्टमर मिलता है और परचेज की सूरत में सप्लायर। ये हमारा पहला इफ जो है, एंड इफ कर देंगे हम इसको, पहला इफ खत्म होगा। दूसरा इफ क्या है, इफ डॉट रेंज B9 डॉट वैल्यू एम्प्टी देन, अगर B9 के अंदर कुछ भी नहीं है तो हमें एक मैसेज बॉक्स मिलेगा कि प्लीज मेक श्योर टू एंटर करेक्ट नेम टाइप और ऑर्डर बिफोर सेविंग। डॉट रेंज E5 डॉट सेलेक्ट एग्जिट सब और एंड इफ। यानी दूसरा जो हम कंडीशन लगाएंगे होगा कि B9 जो है वो अगर एम्प्टी है तो मैसेज मिलेगा इसके अंदर आप नेम टाइप या ऑर्डर टाइप को वो करेक्ट जो है लिखे, और डॉट रेंज E5 डॉट सेलेक्ट और ऑटोमेटिकली हमारा प्रोसीजर से खत्म हो जाएगा और E5 सेलेक्ट हो जाएगा। इसको भी एंड इफ, ये दूसरा इफ खत्म हुआ। थर्ड तीसरा इफ क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन होगी कि इफ डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू इक्वल एम्प्टी देन, अगर B5 खाली है, इफ डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू एम्प्टी देन दिस मीन ये नया ऑर्डर है, फिर पुराना नहीं है। अगर कोई पुराना लोड करेंगे तो B5 के अंदर उसका आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ऑर्डर रो ये हमारा वेरिएबल जो ऊपर हमने लिया, शीट 7 डॉट रेंज A99 डॉट एंड एक्सएलअप डॉट रो +1,
अभी शीट 7 क्या है, शीट 7 के अंदर हमारी ऑर्डर इन्फो जो हम सेव करा रहे हैं उसमें ऑर्डर रो में मिल जाएगी, यानी शीट 7 डॉट रेंज ए 9999 इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड तक। उसके बाद एक्सेल अब ऊपर आएगा डॉट रो, और जो पहली रो मिलेगी उसमें +1 करेगा तो हमें पहली एक खाली जो है वो रो मिल जाएगी। उसके बाद शीट 7 डॉट रेंज ए एंड ऑर्डर रो डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज B4 डॉट वैल्यू, यानी शीट 7 का जो ए कॉलम ए है उसके अंदर ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर आईडी उसको कह लें, ऑर्डर नंबर कह लें, तो वो कहाँ से आ जाएगा, B4 के अंदर जो होगा वहां से ऑटोमेटिकली A4 शीट 7 में ऑर्डर आईडी के साथ मैच होने रो मैच होने के बाद ऑर्डर रो जो है वो ए कॉलम में हमारा B4 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वहां पर सेव हो जाएगी। एल्स एग्जिस्टिंग ऑर्डर, अगर इसके अलावा नहीं है तो फिर क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो हमारा होगा ऑलरेडी सेव ऑर्डर है ओल्ड वो होगा, तो उस सूरत में ऑर्डर रो क्या होगी, डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू, और उस सूरत में B5 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ही हमारी ऑर्डर रो होगी, और ये भी हमारा कंडीशन इफ हो जाएगी। उसके बाद अभी हमने सेव कराना है उसमें शीट 7 डॉट रेंज बी एंड ऑर्डर रो इक्वल ऑर्डर टाइप, जो भी ऑर्डर टाइप होगा वो हमारे कॉलम शीट 7 का में बी कॉलम कहाँ से लेगा, ऑर्डर टाइप। उसके बाद शीट 7 डॉट रेंज इन्वर्टेड कॉमा में सी एंड ऑर्डर रो इक्वल डॉट रेंज E5 डॉट वैल्यू, और सी में E5 से जो वैल्यू होगी वो सी में चली जाएगी। इसी तरह जो सेम इसी को आप कॉपी पेस्ट करना है, सेम लाइंस है, सिर्फ हमने शीट 7 के कॉलम चेंज कर देने हैं, और हमारी जो मेन जो शीट 3 है उसमें जो जो वैल्यू हमें लेनी है उनका आपने रेफरेंस लिख देना है। उसके बाद नीचे हम अगर आते हैं, ये हमारे हमारे ऑर्डर इन्फो सेव होगी, सेव एंड अपडेट आइटम। अब बाकी जितनी आइटम्स हैं उसका क्या करेंगे, लास्ट आइटम रो डॉट रेंज D99 डॉट एंड एक्सएलएम डॉट रो। अब D9 के में जितनी भी से यहाँ से हम देखेंगे इसको कि हमारे पास कितनी आइटम्स है। अब ये D9 थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। आगे अगर हम शीट के ऊपर जाएं तो हमारा डाटा जो है वो D9 से शुरू हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हम देखेंगे अब लास्ट को, क्योंकि अभी हमने ये ऊपर वाली सारी सेव करा दी, ये सेव हो गई, ये सेव हो गई, कस्टमर नेम सेव हो गया, डेट सेव हो गई, डेट सेव हो गई, यानी यहाँ पे ऊपर हमारा जो ऑर्डर इन्फो है वो हमने सेव कर लिया। अब नीचे जो डिटेल है, आइटम डिटेल्स, वो हमने सेव करनी है, तो उसके लिए हम डी में डी वाली जो कॉलम है उसके सबसे आखिरी रो देखेंगे। तो उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं फिर से। तो लास्ट आइटम रो डॉट रेंज D99 ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड एक्सलम डॉट रो, ये हमें रो मिल गई। इफ लास्ट आइटम रो लेस देन 9, अगर तो ये रो हमें 9 से कम मिले तो इसका मतलब है कि हमने अभी कोई डाटा सेव नहीं किया, कोई डाटा एंटर नहीं किया, देन गो टू नो आइटम्स। तो जब ये नो आइटम्स करेंगे तो ये नो आइटम का जो वर्ड है इसको लास्ट में भी हम लेफ्ट साइड में ला के कोलन के साथ क्लोज कर देंगे, नो आइटम्स आगे कोलन डाल देंगे। उसके बाद इसके दरम्यान में हम लिखेंगे फॉर लूप फॉर आइटम रो इक्वल 9 टू लास्ट आइटम, यानी 9 रो से लेके लास्ट आइटम रो तक। इफ डॉट रेंज आई एंड आइटम रो डॉट वैल्यू एम्प्टी, देन अगर आए और आइटम रो जो है वो डॉट वैल्यू वो एम्प्टी हो, देन इट्स मीन के न्यू आइटम डेटाबेस, यानी इसका मतलब है कि नई आइटम जो है वो हम एंटर कर रहे हैं। तो आइटम रो डाटा रो इक्वल शीट 8 डॉट रेंज। अभी शीट 8 क्या है, जिसके अंदर हमारी ऑर्डर डिटेल्स है, ऑर्डर आइटम्स डिटेल। तो शीट 8 डॉट रेंज A99 डॉट एंड एक्सएलएम डॉट रो +1 फर्स्ट अवेलेबल रो में मिल गई। उसके बाद शीट 8 डॉट रेंज ए एंड आइटम DB रो डॉट वैल्यू डॉट रेंज B4 डॉट वैल्यू। अब शीट 8 के ए कॉलम में हमने ऑर्डर आईडी हमारी आ गई डॉट रेंज B4 से। उसके बाद अब हमें ऑर्डर टाइप चाहिए, तो शीट 8 डॉट रेंज बी एंड आइटम डॉट वैल्यू ऑर्डर टाइप आ गया। उसके बाद हमें शीट 8 डॉट रेंज एच में एच एंड आइटम डॉट वैल्यू आइटम रो आगे आगे मिल गई। उसके बाद शीट 8 डॉट रेंज आई एंड आइटम DB डॉट वैल्यू
इक्वल, यहाँ पे हम रो का फार्मूला लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी रो होगी वो वहां पे होगी, इन्वर्टेड कामस इक्वल रो ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और इन्वर्टेड कामा। कोई भी फार्मूला लगाना हो उससे लगाते हैं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर इक्वल लगा के उसके बाद फार्मूला लगा देते हैं तो वो डायरेक्ट वीबी में फार्मूला कॉपी हो जाता है। उसके बाद डॉट रेंज आई एंड आइटम रो डॉट वैल्यू इक्वल आइटम डीबी रो, एल्स आइटम डीबी रो डॉट रेंज आई एंड आइटम रो डॉट वैल्यू। यहाँ पे हमारा जो इफ हमने स्टार्ट किया था वो एंड होगा और मेन इंफॉर्मेशन है वो हमारी कॉपी होगी। अब हमने डाटा कॉपी करना है कॉलम सी से लेके हमारा पूरा जो लाइन हमारी है कि प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट और टोटल। उसके लिए क्या करेंगे, शीट डॉट रेंज सी एंड आइटम डीबी रो एंड इन्वर्टेड कामास कोलन जी, यानी सी से लेके जी तक एंड आइटम डीबी रो डॉट वैल्यू बराबर है, यानी सी से लेके जी तक जितने भी कॉलम है वो डाटा जो है लेके कहाँ से, डॉट रेंज हमारी जो शीट जो 3 है वहां से डी एंड आइटम रो एंड इन्वर्टेड कामास कोलन एच एंड आइटम डीबी रो डॉट वैल्यू, यानी डी से लेके एच तक जितना डाटा है वो जो शीट 8 है उसके कॉलम नंबर सी से एच जी तक वो कॉपी हो जाएगा। तो ये फॉर लूप का ये है कि एक ही लाइन में कोड से अब पूरा डाटा जो है उसका वो कॉपी हो जाएगा। अब जब फॉर करते हैं तो नेक्स्ट फाइल आइटम रो नीचे जाके हमने करना होता है नेक्स्ट आइटम रो, जितना भी कोड है वो इसके दरम्यान में लिखते हैं। और अगर गो टू नो आइटम्स जैसे नो डाटा या नो आइटम हो तो उसको भी हमने उसके बाद नीचे क्लोज करना होता है। और जब ये हो जाएगा तो मैसेज में एक हम लिख देंगे कि मैसेज बॉक्स ऑर्डर टाइप एंड आगे लिख देंगे हम सेव्ड। तो ये हमें मैसेज मिल जाएगा कि फला फला ऑर्डर टाइप जो है वो सेव हो चुका है। और एंड विद, ये हमने जो विद शीट किया एंड विद और एंड सब, ये जो है हमारा हो जाएगा, हमारी माइक्रो हो जाएगी सेव और अपडेट वाली। अभी नीचे जल्दी से जो है हम देख लेते हैं, सेम जो एक और माइक्रो है वो है ऑर्डर लोड। जितने भी हमने ऑर्डर सेव वाली की है ये माइक्रो बिल्कुल उसका उल्टा है। यानी पहले हम अपनी शीट 3 से डाटा सेव कर रहे थे शीट 7 और 8 में, तो फिर शीट 3 करेंगे हम इसको भी डॉट रेंज बिल्कुल ऊपर से हम सेम जो है अगर हम देखें इसको तो हमने जो क्लियर ये वाला है ऑर्डर न्यू वाला ये सेम इसको कॉपी करेंगे और नीचे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इफ कंडीशन लगाएंगे डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू इक्वल एम्प्टी, देन मैसेज बॉक्स आएगा प्लीज एंटर करेक्ट ऑर्डर टू लोड, और उसके बाद एग्जिट सब और एंड इफ हो जाएगा। ऑर्डर रो इक्वल डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू, जो ऑर्डर रो किसके बराबर होगा, जो B5 के अंदर हमारा आईडी होगी वो हमारी ऑर्डर रो होगी। और ऑर्डर टाइप क्या होगा, शीट 7 डॉट रेंज बी एंड ऑर्डर रो डॉट वैल्यू, यानी ऑर्डर टाइप किसके बराबर है, ये शीट जो हमारी शीट 7 है उसके कॉलम बी के अंदर हमारा ऑर्डर टाइप है। इफ ऑर्डर टाइप इक्वल परचेज, अगर ऑर्डर टाइप परचेज हो एंड डॉट रेंज बी डॉट वैल्यू सेल्स ऑर्डर, यानी अगर ऑर्डर टाइप परचेज है और B2 में सेल्स ऑर्डर लिखा हुआ है, देन हमें मैसेज मिल जाएगा कि मैसेज बॉक्स द ऑर्डर नंबर एंटर्ड इज अ सेल ऑर्डर, प्लीज सिलेक्ट ऑन परचेज एंड एंटर द ऑर्डर अगेन। ये हमें एक एरर मैसेज मिल जाएगा। एग्जिट सब एंड इफ, अगर दूसरी कंडीशन क्या होगी, इफ ऑर्डर टाइप इक्वल सेल and if order type equals sale and range B2 dot value equal purchase, then message box the order entered is a purchase order. Please select on purchase, enter the order again. ये दूसरी कंडीशन हमारी, ये हमारा यहाँ से क्लोज हो जाएगा। डॉट रेंज E5 डॉट वैल्यू इक्वल शीट 7 डॉट रेंज C एंड ऑर्डर वैल्यू डॉट वैल्यू, यानी जो शीट 7 में किसी कॉलम में नेम है तो नेम हमारा E5 में आ जाएगा। और इसी तरह दूसरे में अगर हमारे शीट 7 के डी में हमारी डेट है तो H4 में डेट इसकी आ जाएगी। एंड विद, ये हमारा पहला जो है ये एंड हो जाएगा शीट 3 वाला, यानी हमारी जो समरी है वो आ जाएगी। अब आपने नीचे टू आई इन्वर्टर कामास एंड लास्ट रो ब्रैकेट क्लोज डॉट एडवांस फिल्टर एक्सेल फिल्टर कॉपी कॉमा
क्राइटेरिया रेंज कोलन इक्वल डॉट रेंज M2 से लेके M3 तक, ये हमारा वो क्राइटेरिया है। और अगर क्राइटेरिया को अगर आप देखें, इसको हम करते हैं मिनिमाइज, शीट पे चलते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। शीट नंबर, ये हमारे ऑर्डर आइटम्स, ये देखिए M2 से लेके ये M3, ये हमारा क्राइटेरिया है और ये हमारा रिजल्ट एरिया है। यानी इस ऑर्डर आईडी से डाटा मिलेगा, फिल्टर होगा, यहाँ पे कॉपी होगा P से लेके X तक, और यहाँ से फिर फिल्टर होने के बाद हमारी मेन शीट के ऊपर वो जो है वो उसका शो होगा, डिस्प्ले होगा। तो क्राइटेरिया रेंज M2 से M3 कॉपी टू रेंज P2 से हो जाएगा हमारा आगे X2, और यूनिक जिसमें आप लिखेंगे ट्रू, यानी हमें इसमें यूनिक चाहिए, आईडी चाहिए होगी। अगर एक आईडी 2 दफा है तो वो हमें उसका डाटा नहीं चाहिए। तो इसी तरह नीचे हम आएंगे लास्ट रिजल्ट रो। अब लास्ट रिजल्ट रो जो है, जिस तरह डाटा जो है वो फिल्टर होगा, उसमें से हमें जो है वो लास्ट रो चाहिए। तो लास्ट रिजल्ट रो इक्वल डॉट रेंज P999 डॉट एंड एक्सक्लाम डॉट प्रो। इफ लास्ट रिजल्ट रो लेस देन 3 देन एग्जिट सब। अगर तो वो लेस देन 3 से कम है रोज की, इसका मतलब है कि डाटा कॉपी नहीं हुआ, और हम जो है उसको देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। फॉर रिजल्ट रो, यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे पूरा डाटा कॉपी करने के लिए, 3 टू लास्ट रिजल्ट रो, यानी 3 से लेके जहां तक भी लास्ट रिजल्ट रो है वहां तक। और फॉर रिजल्ट रो आपने किया, नीचे आप नेक्स्ट रिजल्ट रो भी करेंगे। तो उस सूरत में हमें आइटम रो इक्वल डॉट रेंज W एंड रिजल्ट रो डॉट वैल्यू क्या हो जाएगी, आइटम रो इक्वल डॉट रेंज W एंड रिजल्ट रो डॉट वैल्यू। शीट 3 डॉट रेंज D एंड आइटम रो एंड इन्वर्टेड कॉमास कोलन G एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड आइटम रो डॉट वैल्यू बराबर। अब शीट 3 के D से लेके G तक जो है, ये हमारा पूरा जो है कॉलम्स है, वो डाटा कहाँ से आएगा, उनमें से डॉट रेंज R एंड रिजल्ट रो एंड कोलन U इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एंड रिजल्ट रो डॉट वैल्यू। यानी R से लेके U तक जितना डाटा है वो कॉपी हो जाएगा हमारी शीट 3 में, शीट 3 के D से लेके G तक। इसी तरह I आइटम रो डॉट वैल्यू किसके बराबर होगा, X रिजल्ट रो डॉट वैल्यू। तो डाटाबेस रो जो है वो कॉपी होगी हमारी कॉलम I के अंदर शीट 3 में, और वो कहाँ से आएगी, हमारी जो रिजल्ट एरिया है उसके कॉलम X से। नेक्स्ट रिजल्ट रो एंड विथ और एंड सब, ये हमारा हो गई ऑर्डर लोड। अब नीचे एक छोटी सी माइक्रो रह गई है, उसको जो है वो देखेंगे और फिर हम इसको खत्म। तो इसको हम थोड़ा सा मैं ये वाली ऑर्डर डिलीट, ऑर्डर डिलीट जो है, अगर आप इसको नहीं भी करते तो चलता है कि ऑर्डर डिलीट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि फिर भी एक ऑप्शन है, आप इसके कोड को देख लें और इसको चेक करें। इसमें विद शीट 3 जल्दी से हम देखते हैं, इफ मैसेज बॉक्स आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस ऑर्डर, बीबी कॉमा बीबी यस नो कॉमा डिलीट ऑर्डर कॉमा इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल बीबी नो, देन एग्जिट सब। अगर नो हो तो एग्जिट सब हो जाए। इफ डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू एम्प्टी देन गो टू नो सेव्ड। अगर B5 जो है वो खाली रहती है तो हमें वो नो सेव चला जाएगा कि हमारे पास ये B5 खाली है, तो इसका मतलब है इसका कोई ऑर्डर है ही नहीं, तो हम जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो ऑर्डर रो डॉट वैल्यू B5 डॉट वैल्यू, अगर B5 के अंदर जो अगर कोई वैल्यू है तो वो हमारी ऑर्डर रो है, उसी को हमें डिलीट करना है। शीट 7 डॉट रेंज ऑर्डर रो, शीट 7 डॉट रेंज ऑर्डर रो एंड inverted commas colon inverted commas and order row dot entire delete, entire row dot delete, ये वो रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। यानी जो B5 के अंदर रो होगी वो डिलीट हो जाएगी। डिलीट ऑर्डर आइटम। अब हम ऑर्डर आइटम कैसे डिलीट करेंगे, ये तो हो गई हमारी एक रो डिलीट हो गई हमारी। अब ऑर्डर आइटम में पूरी कैसे करेंगे, विद शीट 8। अब 8 के अंदर ये 7 के अंदर रो थी एक जो सिलेक्ट की, जो B5 के अंदर रेफरेंस मिला हमें, वो हमने डिलीट कर दी। अब शीट 8 के अंदर तो काफी से एक ऑर्डर में 10 आइटम्स हैं, तो उनको कैसे डिलीट करना है, लास्ट रो
डॉट रेंज A99 डॉट एंड एक्सेल अब डॉट रो। पहले तो हम उसमें देखेंगे, लास्ट रो देखेंगे डाटा कहाँ तक है। इफ लास्ट रो लेस देन 4 देन एग्जिट सब, इसका मतलब है कोई डाटा है ही नहीं। उसके बाद क्या करेंगे कि डॉट रेंज A3 to I and last row dot advanced filter Excel filter copy criteria range आगे डॉट रेंज M2 M3 सेम copy to range डॉट रेंज P2 to X चलिए इसमें हो जाएगा फॉल्स। तो ये जो है यूनिक इसमें ट्रू हो, यूनिक इसमें हमने कर दिया ट्रू। तो ये सेम फिल्टर जो ऊपर आपने किया था सेम फिल्टर लगेगा। ऊपर लगाया लास्ट रिजल्ट रो क्या होगा डॉट रेंज P99 डॉट एंड एक्सेल डॉट, बिल्कुल सेम है जो ऊपर आपने किया उसी को कॉपी कर सकते हैं आप। इफ रिजल्ट रो लेस देन 3 देन एग्जिट सब, इफ रिजल्ट रो इक्वल 3 टू लास्ट रिजल्ट रो देन आइटम डीबी रो डॉट रेंज एक्स एंड रिजल्ट रो डॉट वैल्यू आइटम डीबी रो डॉट रेंज ए एंड अब ये डॉट रेंज क्या है ये हमने भी रेट किया डॉट रेंज ए एंड डीबी रो एंड आई एंड आइटम डीबी रो डॉट क्लियर क्लियर, यानी ये पूरा हम करेंगे, यानी ए से लेके आई तक और आइटम डीबी रोज के साथ मैच होना चाहिए। ओके, और उसके बाद हम कर देंगे डॉट कॉटन। ये जब क्लियर कॉटन करेंगे तो ये सब कुछ उसका क्लियर हो जाएगा और उसके बाद उसको सॉर्ट कर देंगे। जब हम सॉर्ट करेंगे तो जो ब्लैक जो जगह बचेगी क्लियर होने के बाद वो कवर हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है विद डॉट सॉर्ट एंड विद डॉट सॉर्ट फील्ड डॉट क्लियर, पहली जो सॉर्ट फील्ड है उसको क्लियर हो जाएगी। डॉट सॉर्ट फील्ड डॉट एड इक्वल की कोलन इक्वल शीट 8 डॉट रेंज A4, यानी A4 जो है कॉलम है उसकी बेस पे इसको सॉर्ट कर दे। सॉर्ट ऑन एक्सेल सॉर्ट ऑन वैल्यूज और ऑर्डर एक्सेल असेंडिंग में होगा और डाटा ऑप्शन जो है एक्सेल सॉर्ट नॉर्मल, और उसके बाद सेट रेंज शीट 8 डॉट रेंज A4 से लेके आई एंड लास्ट रो सेंडरी, रेंज उसकी क्या है A4 से लेके आई तक पूरा जो है वो पूरा उसकी रेंज सेट हो जाएगी। डॉट अप्लाई अप्लाई सॉर्ट, तो ये नो सेव एंड विद मेन शीट का नो सेव जो आपने ऊपर लिखा था, और ये उसके बाद जब ये सारा हो जाए तो ऑर्डर एड न्यू, तो ये रन माइक्रो ये ऑटोमेटिक ये माइक्रो चल जाएगी तो हमारा मेन जो है वो ऑर्डर न्यू पे तो आ जाएगा। नीचे देख लीजिए जल्दी से कि सब ऑर्डर प्रिंट प्रिंट कैसे करना है विद शीट 3 लास्ट रो इक्वल डॉट रेंज D99 डॉट एंड एक्स्ट्रा डॉट रो, ये हमने एक हाल रो ले ली जहाँ तक हमारा डाटा चाहेगा। डॉट पेज सेटअप डॉट प्रिंट एरिया इक्वल D4 से लेके H तक हमारा डाटा एंड लास्ट रो, यानी D4 से लेके H तक कॉलम को हूँ और रो वाइज जो है जो आखिरी रो हो वो डॉट प्रिंट आउट आगे कॉमा 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 चार ऑप्शन इग्नोर होंगे फिर ट्रू कॉमा 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 और फॉल्स और एंड में। इससे क्या होगा D4 और X एंड लास्ट रो तक जितना भी डाटा है हमारा वो हमें प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो ये थी जी माइक्रो जो तफसीली मैंने जो है तो वो की है डिस्कस। आप इनको दोबारा से जो है वो एक दफ़ा देख लीजिए कि ये हमारे डिमेंशंस हैं, ये हमारे ऑर्डर न्यू है, ये ऑर्डर सेव एंड अपडेट आ गया हमारा ये वाला, और उसके बाद जो है ये आ गया हमारा ऑर्डर लोड वाली ऑप्शन आ गई हमारी यहाँ तक आ गई, और ये आ गई हमारी ऑर्डर प्रिंट वाली। अब इसको करना हमने क्या है कि सिंपल हमने इस पे जाना है और ये हमारे पास है, ये जो प्रिंट वाली है इसको हमने साइन माइक्रो प्रिंट वाली कर देनी है, और ये जो ऐड न्यू वाली है इसको हमने ऐड न्यू वाली कर देनी है, और सेव वाली ऑप्शन जो है इसको हमने सेव कर देना है, और डिलीट वाली जो है उसको डिलीट कर देना है। अब परचेज के लिए भी यही हमारे पास है बटन्स हैं, अब सेल्स के लिए भी यही है, इसलिए इस तरह का कोड जो है वो लिखा गया है ताकि जो है वो अ, अब हमें ज़्यादा पसंद अब देखिए जैसे ये लोड हुआ तो हम करेंगे ऐड न्यू तो ये बिल्कुल है जो खत्म हो जाए। इस तरह सेव और अपडेट को अब करेंगे तो ये खत्म होगा, और मेरे ख्याल में हम सारे ये खत्म कर चुके हैं। ये दो जो है ये कॉलम जो है ये अगर
हम इसको फिलहाल अगर इसको करें, इसको हम सिंपल जो है वो फॉर्मेट और हाइड और अनहाइड हाइड कॉलम कर दें, तो ये हमारा जो है, ये देखिए ये हमारा बड़ा प्यारा सा एक बन जाता है। ये कस्टमर्स, सप्लायर्स, प्रोडक्ट, परचेजेस और सेल्स, और उसके बाद हमारा जो रह गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा ये डैशबोर्ड पे करेंगे और ये हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।